आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जब किसी लड़के और लड़की का विवाह होता है तो ये विवाह केवल लड़के और लड़की का नहीं होता, ये दो परिवारों का मिलन भी होता है और लड़की को लड़के को तमाम नए रिश्ते जीवन में मिलते हैं जिसके साथ उसे तालमेल बैठाना होता है। सबसे जो अहम रिश्ता होता है जिसको लेकर के बार बार दिक्कतें पैदा होती हैं वो है सास और बहू का रिश्ता। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि बजाय लड़के और लड़की की कुंडली मिलाने के सास और बहू की कुंडली मिला लेनी चाहिए। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे कि सास और बहू की कुंडली मिलाई जाए या ना मिलाई जाए, लेकिन इस विषय पर बात जरूर करेंगे कि सास और बहू के रिश्ते बेहतर कैसे किए जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या सास और बहू में अनबन रहती है, संबंधों को लेकर दिक्कत होती है, सास बहू के झगड़े को खत्म कैसे करें, समाप्त कैसे करें, और सास बहू के रिश्तों को सुधारने के अचूक उपाय क्या हैं, परफेक्ट उपाय क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। तो आज हम चाल चक्र में बात करेंगे सास और बहू के रिश्ते सुधारने के उपायों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, इसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले हम बहुओं के लिए उपाय बताते हैं जिससे बहुओं का संबंध अपनी सास के साथ बेहतर हो जाए। पहला उपाय, अगर आप ऐसी बहू हैं जिसके पति घर के बड़े बेटे हैं तो क्या उपाय करें कि सास का व्यवहार अच्छा हो जाए। अगर किसी बहू का पति घर का बड़ा बेटा है तो बहू क्या उपाय करेगी, नित्य प्रातः जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल में जरा सी रोली या कुमकुम मिलाएं और ये जल भगवान सूर्य को समर्पित करें प्रातः काल के समय। इसके बाद लाल चंदन की माला पर एक मंत्र जपेंगी। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार इसके बाद जप करना है और इस माला से रोज आप जप करिए और इस माला को जहां आप सोती हैं, अपने सिरहाने, तकिए के नीचे, अपने पलंग पर, अपने सर की तरफ रख करके सोइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके पति घर के बड़े बेटे हैं और ये उपाय आप करना शुरू करें तो तकरीबन 1 महीने में आप देखेंगी कि आपका तालमेल आपकी सास के साथ बेहतर होता चला जाएगा। दूसरा उपाय, अगर आपके पति घर के बड़े बेटे नहीं हैं, छोटे बेटे हैं, मझले बेटे हैं, लेकिन बड़े बेटे नहीं हैं, तो बहू क्या उपाय करेगी कि सास का व्यवहार अच्छा हो जाए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। गमले में लगाइए, अगर जमीन है तो जमीन में लगाइए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उन पौधों में तुलसी का एक पौधा जरूर लगाइए। शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाइए। रोज शाम को बहू जलाएगी और हरि 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 हरि, ये जो नाम मंत्र है, हरि का नाम मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए
और याद रखिएगा, रविवार को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलता, तो रविवार को दीपक मत जलाइएगा। बाकी रोज आप शाम को 108 बार हरि हरि शब्द का जप करिए और एक घी का दीपक जलाइए। आप देखेंगी कि आपके संबंध आपके सासू मां से बेहतर होने शुरू हो गए हैं। तीसरा उपाय, अगर आपके ससुर जी ना हो, यानी आपके ससुर जी का देहांत हो गया हो, केवल आपकी सासू मां ही हो और आपके पति की मां ही हो, पति के पिता ना हो, तो ऐसी दशा में क्या उपाय करें जिससे आपका संबंध सासू मां के साथ ठीक हो जाए? प्रातः काल उठ करके अपनी सासू मां के चरण स्पर्श कीजिए। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक समझिए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, यानी राइट हैंड से उनके राइट पैर छुएंगी और लेफ्ट हैंड से उनके लेफ्ट पैर छुएंगी, यानी हाथों को क्रॉस करके उनको प्रणाम करेंगी। रोज सवेरे उठ करके अपनी सासू मां के चरण छुइए। इसके बाद सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित कीजिए और जल अर्पित करने के बाद बृहस्पति का एक मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में पीली मिठाई का प्रयोग जरूर करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आप देखेंगी कि आपका संबंध आपकी सासू मां के साथ बेहतर होता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद जो सासू मां होती हैं वो बहुओं के साथ कंपटीशन करने लगती हैं, सौंदर्य का कंपटीशन काफी होता है ऐसा, बहुएं परेशान हो जाती हैं। तो अब उन बहुओं के लिए उपाय है जिनकी सासू मां बहुत ज्यादा सौंदर्य पर ध्यान देती हों, यानी आपकी सासू मां अगर बहुत ज्यादा फैशनेबल हों, बहुत ज्यादा फैशन पे सौंदर्य पे ध्यान देती हों, तो क्या उपाय करेगी बहू जिससे सासू मां के साथ उसका तालमेल ठीक हो जाए? हर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद फूलों की माला अर्पित कीजिए और अगर सफेद फूलों की माला नहीं मिल पा रही है तो केवल सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद मां लक्ष्मी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री सूक्तम के 16 श्लोक हैं। संस्कृत में चाहिए संस्कृत में पाठ करिए, हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए। इसके बाद माता को सौंदर्य प्रसाधन अर्पित करिए और वही सौंदर्य प्रसाधन अपनी सास का चरण स्पर्श करके अपनी सासू मां को दे दीजिए। हर शुक्रवार को सौंदर्य प्रसाधन अर्पित करने की जरूरत नहीं है, महीने में एक शुक्रवार को अर्पित करिएगा, लेकिन पूजा हर शुक्रवार को की जाएगी। अगर आप ऐसा करें तो आपका तालमेल आपकी सासू मां के साथ बेहतर हो जाएगा। अब उपाय बताते हैं सासू मां के लिए जो अपनी बहू के साथ तालमेल बेहतर रखने के लिए उपाय करेंगी। आप ऐसी सासू हैं जिनकी बहू नौकरी करती हो, तो क्या करें उपाय कि बहू का व्यवहार अच्छा हो जाए? अगर आपकी बहू नौकरी करती हो तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम के समय पूजा के स्थान पर घी का दीपक जलाएं। जो सासू मां हैं वो रोज शाम को अपने पूजा के स्थान पर घी का दीपक जलाएंगी, भगवान को मेवे का भोग लगाएंगी और इसके बाद जितना पढ़ सकें रामचरितमानस का पाठ करिए। आप शुरू से उठाइए, एक एक पन्ना, दो दो पन्ना, चार चार पन्ना, जितना भी पढ़ सकें रोज रामचरितमानस का पाठ कीजिए और इसके बाद जो प्रसाद है वो घर के लोगों में बांटिए, बहू को जरूर दे दीजिएगा। ये उपाय करने से आपका तालमेल आपकी बहू के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगर आपकी बहू बहुत ज्यादा मोटी हो तो क्या उपाय करें कि बहू का व्यवहार अच्छा हो जाए? रोज सवेरे केले के पौधे में जल डालेंगी सासू मां। इसके बाद ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगी।
चने और गुड़ का भोग लगा करके प्रार्थना करेंगी और इसके बाद इस प्रसाद को सब में बांटेंगी। ऐसा करने से आपका तालमेल आपकी बहू के साथ बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी बहू और बेटे ने प्रेम विवाह किया हो, यानी आपके बेटे और बहू की अगर लव मैरिज हो, तो क्या उपाय करेंगी? रोज सुबह और शाम 3-3 बार या 3 बार ना भी बजा पाएं तो कम से कम 1-1 बार घर में शंख जरूर बजाएं। ये बहुत आवश्यक है। शंख की ध्वनि का पूरा फायदा होगा। घर में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्तियां जलाएं नियमित रूप से, उससे भी लाभ होगा। और प्रातः काल भगवान को शहद अर्पित करें, खासतौर से भगवान शिव को शहद अर्पित करें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, प्रसाद रूप में ग्रहण करवाएं। बेटे और बहू को निश्चित रूप से प्रसाद रूप में ग्रहण करने को इसको दें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें नियमित रूप से तो आपका तालमेल आपकी बहू के साथ निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। इसलिए बेटे और बहू के साथ बहुत ज़रूरी है कि बहू के साथ आपका तालमेल बेहतर हो, और इस तालमेल को बेहतर करने के लिए सासू माँ भी उपाय कर सकती हैं, और अगर उपाय करती हैं तो निश्चित रूप से उनका तालमेल उनकी बहू के साथ अच्छा हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या सुबह हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नसीब नहीं होता? क्योंकि हनुमान जी ने कहा है, प्रात ले जो नाम हमारा, तो दिन ताहि न मिले आहारा। क्या मामला है कि हनुमान जी का नाम लेने से दिन भर आहार नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा? ये पूरा मामला क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सास और बहू के रिश्तों को ठीक करने के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, लाली बेन है हमारे साथ अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, चरण ट्रस्ट जी नमस्कार, बताइए। ऐसे कह रही हूँ, मुझे अपने बारे में पूछना है। जन्म की तारीख बताइए। 24/10/1980। समय बताइए। 6:45 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? अहमदाबाद में। क्या जानना चाहती हैं? मेरे को है ना, काम में भी मन नहीं लगता है और बस कुछ भी, हमारे घर भी नहीं है मेरे। क्या परेशानी है, क्या पता। स्वास्थ्य कैसा रहता है आपका? स्वास्थ्य तो मेरा ठीक ही रहता है, मगर चलता रहता है वो तो। मेष लग्न है आपका, मेष राशि बनती है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो सूर्य है वो नीच राशि में चला गया है और अष्टम भाव में आपके मंगल आ गया है, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, शनि के द्वारा उस पर प्रभाव भी है। यानी एक तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। हड्डियों का, चोट चपेट का, आंखों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात आपके लिए जो अहम है वो ये है कि आपका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि चंद्रमा आपका चंचल राशि में बैठा है, तो वो मन में कोई ना कोई विचार पैदा करता है, मन में कोई ना कोई तनाव पैदा करता है, जिस वजह से आप प्रसन्न भी नहीं रहती और चीज़ें भी नहीं बन पाती। जहां तक जीवन के बेहतर होने का सवाल है, आपका जीवन इस समय बेहतर होता जा रहा है और इसी महीने की अगस्त की 15 तारीख के बाद से स्थितियां और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक अपने मकान का सवाल है, अपनी संपत्ति के लाभ का सवाल है, वो समय 2022 में दिखाई देता है, तब तक थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय सूर्य का मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः। ऐसा करने से भी आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे और बताएंगे उनके बारे में जिनका है आज जन्मदिन। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सास और बहू के आपसी रिश्तों को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। भोजन करते समय पैरों में जूते चप्पल धारण ना करें। ये टेबल कुर्सी पे बैठ के जो भोजन करने का फैशन है जिसमें जूता पहन के ही बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है। अगर टेबल कुर्सी पे बैठ के भोजन करने की मजबूरी है तो भी जूते चप्पल निकाल दें, क्योंकि अगर जूते चप्पल पहनकर आप नियमित रूप से भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य का और धन का नाश होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को आज मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना दिखती है। कारोबार में फायदा होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन मेष राशि के लोग आज जल्दबाजी में काम ना करें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, काम की स्थिति में सुधार होगा और सबसे बेहतर बात यह है कि आपको धन लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। लाभदायक यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, सेहत का बहुत ध्यान रखें। अगर केले का दान करें आज के दिन तो आपके लिए दिन शुभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आज के दिन वाद विवाद से आपको बचाव करना है। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, तनाव किसी तरह का ना पालें। नौकरी में इस समय परिवर्तन हो सकता है। काम का बोझ आपके बढ़ा रहेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बनते हैं। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग क्रीम होगा आपका और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। केले का दान करें। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, कार्यों में सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। छोटी यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। काम में आपकी व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी आएगी। उपहार का लाभ मिलेगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। मीन राशि, धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल न करें। किसी बुजुर्ग के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुरेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए।
पंडित जी लड़के के बारे में पूछनी थी एक बार। किसके बारे में? लड़के के बारे में, मेरा लड़का है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने लड़के की। उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1999। समय बताइए। समय सुबह 4 बजे, सोमवार का माउस का। कहाँ पे जन्म हुआ है? रोहतक मेडिकल में। रोपड़? रोहतक। रोहतक। हाँ, हरियाणा। जी पूछिए क्या सवाल है? सर मैं ये पूछ रही थी, वो लड़का नहीं तो कुछ कितना ये मांगलिक है या नहीं है, और कितना काम या पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा उसका। मीन लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है मेष राशि, और मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। बिल्कुल कुंडली मांगलिक है। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और पढ़ाई की स्थिति भी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कुंडली के हिसाब से ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आगे व्यवसाय में जाएंगे, बिजनेस में जाने की संभावना इनकी प्रबल रूप से दिख रही है। अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, किशोर जी हैं हमारे साथ झारखंड से, उनसे बात करते हैं। किशोर जी बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी अपना बेटा के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 12 अक्टूबर 1998। समय बताइए। 4:18। सुबह या शाम? शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? झारखंड, धनबाद, कतरास। जी पूछिए क्या प्रश्न है? पूछना है पंडित जी कि बेटा भविष्य में क्या करेगा, पढ़ने लिखने में मन नहीं उसका लगता है। अभी वो जो है सो बीए कर रहा है पंडित जी, और मेरा पत्नी के भी तबीयत सही नहीं रहता है पंडित जी, और हम भी जो है सो अभी फिलहाल लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर में पंडित जी, कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसा है फ्यूचर हम लोग? आपके बेटे की कुंडली मीन लग्न की है, और आपके बेटे की राशि बनती है मिथुन राशि। बीए की पढ़ाई करने के बाद अगर ये बीएड कर लें, यानी टीचिंग जॉब में जाने की कोशिश करें, तो शिक्षा क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात इस कुंडली में ये है कि ये कुंडली कहती है कि भविष्य में ये नौकरी करेंगे, नौकरी के क्षेत्र में जाने की संभावना इस कुंडली में ज़्यादा बेहतर दिख रही है। और तीसरी बात यह है कि इस कुंडली के हिसाब से जो माता पिता की स्थिति में सुधार होगा वो इस साल के 15 अक्टूबर के बाद होगा। 15 अक्टूबर के बाद आप लोगों के जीवन में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने बेटे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन सेहत में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो उसके निर्णयों में इस साल थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नसीब नहीं होता, उस दिन खाना नहीं मिलता? प्रात लेई जो नाम हमारा, तो दिन ताई न मिले आहारा। वास्तव में हनुमान जी ने ऐसा राक्षसों के लिए कहा है। उनके अनुसार अगर कोई असुर सुबह सुबह उनका नाम लेता है तो उसे दिन भर आहार नहीं मिलता। आहार नहीं, आहार। आहार आहार मतलब जो ग्रहण न किया जा सकता हो, वो जो तामसिक भोजन है, मांस आदि है, वो उसे नसीब नहीं होता। लेकिन उन्होंने आहार नहीं कहा है। आहार यानी सात्विक भोजन के लिए ये बात
नहीं है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, तो आप हनुमान जी का नाम लेते रहिए। लेकिन जो तामसिक लोग हैं, जो आहार ग्रहण करते हैं, वो अगर सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लेंगे तो उन्हें दिन में आहार नसीब नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें, इससे संतान संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।